हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से इसे यूज़ करके आप अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्या आप लोग भी अपने नेगेटिव पास्ट से परेशान हो? क्या आप लोगों के अंदर भी गिल्ट होता है अपने पास्ट को लेकर? अगर ऐसा है तो ये सक्सेस स्टोरी आप लोगों के लिए है। इस सक्सेस स्टोरी में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप अपने पास्ट को बदल सकते हो और अपने लिमिटिंग बिलीव्स को हील करके एक अच्छी लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो, एक अच्छा रिश्ता मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन। लॉ ऑफ अजम्पशन का मतलब ये है कि आपका जो भी अजम्पशन है वही आपकी रियलिटी है। यू बिकम व्हाट यू अज्यूम टू बी ट्रू। आप वही बनते हैं जो आप अज्यूम करते हैं कि आप हो। अगर आप मानते हो कि आप लवेबल हो, आप वर्दी हो, तो संसार भी आपको वैसा ही दिखता है। लेकिन अगर आपके अंदर बिलीफ है कि मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरा पास्ट खराब है, मैं अनवर्दी हूँ, है ना, मैं सामने वाले के लायक नहीं हूँ, तो आपको यही चीज़ें 3D में रिफ्लेक्ट होंगी। अगर आप लोगों की लाइफ में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको ज़रूरत है अपना अजम्पशन बदलने की, अपनी आइडेंटिटी को बदलने की। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी पूरी रियलिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एवरीवन इज़ जो पुश्ड आउट, ये बात बहुत ही ज़्यादा सच है और मैंने इसे ज़िंदगी में बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, आप लोगों ने भी किया होगा। अगर आप किसी पॉजिटिव इंसान के बारे में भी नेगेटिव अजम्पशन रखते हो ना, तो चाहे वो पूरी दुनिया के लिए अच्छा हो बट आपके लिए वो एक नेगेटिव इंसान बन जाएगा। बट अगर किसी नेगेटिव इंसान के लिए, चाहे वो पूरी दुनिया के लिए नेगेटिव हो बट आपका अजम्पशन उसके लिए पॉजिटिव है, तो वो इंसान आपकी रियलिटी में सिर्फ पॉजिटिव रोल ही प्ले करेगा। क्योंकि आपकी रियलिटी में सिर्फ आपके पास फ्री विल होती है और आप जिसे जो रोल दोगे वो वही प्ले करेगा। तो ये जो मेरी क्लाइंट है, ये इनकी कहानी कुछ इस तरह से है कि इनके एसपी के साथ ब्रेकअप हो गया था। इन्होंने खुद से कुछ दिन ट्राई किया रोबोटिक अफर्मेशंस वगैरह करने का, बट ये नहीं कर पा रही थी। तो इन्होंने मुझसे कुछ दिन पहले ही सेशन लिया। आई थिंक इन्होंने मुझसे 30 अक्टूबर को सेशन लिया था। इनकी कहानी ये थी कि ये अपने एसपी से बहुत प्यार करती थी, इनका एसपी भी इनसे बहुत प्यार करता था, बट इन्हें हमेशा एक डर था कि इनका एक पास्ट है, पास्ट में इनका एक बॉयफ्रेंड था जिनके साथ इनका पास्ट कुछ अच्छा नहीं था। तो इन्हें ऐसे लगता था कि शायद मैं अपने एसपी के लायक नहीं हूँ, मेरा एसपी तो बहुत अच्छा है, उसकी तो आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही हूँ, मैं उसकी पहली गर्लफ्रेंड हूँ, ही इज़ वेरी प्योर, बट शायद मेरा पास्ट उतना अच्छा नहीं है और जब इसे पता चलेगा तो क्या ये मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं। हमेशा इनके दिमाग में ऐसे डर था। यही डर रिफ्लेक्ट हुआ इनकी रियलिटी में और इनके एसपी को इनके एक्स बॉयफ्रेंड ने बता दिया कि वो इनका एक्स था और उसने कुछ ऐसी मनगढ़ंत चीज़ें भी उसको बता दी जिसकी वजह से इन दोनों का रिश्ता ख़राब हो गया। इन्होंने काफ़ी कोशिश की उसे मनाने की 3D में, कि कन्विंस करने की कि वो पास था बट अभी प्रेजेंट में मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। और वो पहले तो माना नहीं, बट जब इन्होंने बार बार कन्विंस किया तो वो मान गया कुछ टाइम के लिए। लेकिन फिर जब ये दोनों मिले थे आपस में, मतलब मेरी क्लाइंट और उनका एसपी जब मिले थे आपस में, तो चलिए मैं अपनी इस क्लाइंट का नाम रख देती हूँ नेहा। नेहा ने अपने एसपी को कन्विंस कर ही लिया एक बार मिलने के लिए कि चलो ठीक है, एक बार मिलते हैं, मिल के बात करते हैं, ऐसे करके। तो जब ये लोग मिले थे उस टाइम भी कुछ ऐसा हुआ कि उनके एसपी ने उनके फ़ोन में कुछ पुरानी फ़ोटोज़ देख ली और उन पुरानी फ़ोटोज़ में वो अपने एक्स के साथ थी थोड़ा क्लोज़, और कुछ चैट्स भी पढ़ ली जिससे चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई। ठीक है, तो देखो ना, सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं करते, सब कुछ पॉजिटिव था इन दोनों के बीच में, बट इनका जो डर था वो कैसे 3D में रिफ्लेक्ट हुआ और कैसे सारी चीज़ें अपने आप नेगेटिव हो गई। फिर उसके बाद इनका एसपी और ज़्यादा दुखी हो गया और इनके बीच में और ज़्यादा झगड़े होने लग गए। ये मुझे बता रही थी कि इनके एसपी इनको फ़ोन करते थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते थे, मतलब होता है ना एक बच्चे के जैसे रोना, वो रोते थे और बोलते थे कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। दोनों के बीच में प्यार था तो दोनों को ही बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। फिर इन्होंने मुझसे सेशन लिया और मैंने इन्हें बताया कि आपको 2 चीज़ों पे काम करना है। ठीक है, देखो मैं आपको सब यहाँ पे बताती हूँ, फिर भी बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि सक्सेस स्टोरी पूरी नहीं बताते हो या फिर क्या करना है, कैसे करना है, ये सब। अब देखो सबकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी अलग होती है, तो एग्जैक्टली आंसर तो नहीं मिल पाएगा यहाँ पे, लेकिन आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है अगर आपकी भी ऐसी सिचुएशन है। तो मैंने इन्हें बोला कि यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, बिकॉज इन्हें हमेशा से खुद ही लगता था कि शायद मैं अपने एसपी के लायक नहीं हूँ, मेरा एसपी तो बहुत अच्छा है और मैं शायद उतनी अच्छी नहीं हूँ, है ना। तो ये चीज़ इनकी रिफ्लेक्ट हो गई 3D में।
तो सबसे पहले आपका अपने बारे में क्या अजम्पशन है, यू नीड टू चेंज इट। ठीक है, अपना अजम्पशन आप ऐसा बनाओ कि आई एम द बेस्ट फॉर माई एसपी। ठीक है, मैं अपने एसपी के लिए परफेक्ट हूँ, बेस्ट हूँ, और मेरा एसपी खुद ही ये मानता है कि मैं उसके लिए बेस्ट हूँ। आपको अपने बारे में ये अजम्पशन होना चाहिए, ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ये भी होना चाहिए कि येस आई एम वर्दी एंड डिजर्विंग। ठीक है, मैं कुछ भी पाने के लायक हूँ और मेरे अंदर वो सारी एबिलिटीज़ हैं कि मुझे मेरी सारी विश पूरी हो सके या फिर मेरे सारे सपने पूरे हो सके। मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। ठीक है, मैं लायक हूँ, ये आपका अजम्पशन होना चाहिए। और ये भी कि मेरी साथ सारी चीज़ें बहुत इजी और एफर्टलेस तरीके से होती हैं, सब कुछ इजी होता है, मेरी लाइफ बहुत परफेक्ट है, बहुत इजी है, बहुत हैप्पी है। ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और दूसरी चीज़ होती है एसपी रिक्रिएशन, क्योंकि इन्हें बार बार से अजम्पशन था कि अगर उसे पता चल जाएगा तो वो मुझे छोड़ देगा, अगर उसे पता चल जाएगा तो वो मुझे छोड़ देगा, तो इनका ये अजम्पशन था। ठीक है, ये नेगेटिव अजम्पशन है। अब इन्होंने इसको चेंज करने के लिए क्या किया, इन्हें चेंज करने के लिए मैंने इन्हें अफर्मेशन दिए थे कि माई एसपी ट्रस्ट मी, उसको मुझ पर पूरा विश्वास है और वो मेरे पास्ट को कम्प्लीटली फॉरगिव करता है। मुझे उसको जेन्युइनली पता है कि मैं प्रेजेंट में सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही लॉयल हूँ और उससे प्यार करती हूँ। हमारे बीच में प्यार एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसके मन में मेरे लिए जो प्यार है वो हर किसी डाउट से बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो किसी भी ऐसे नेगेटिव रीज़न या पास्ट की वजह से मुझे नहीं छोड़ सकता। हमारे बीच में जो प्यार और अंडरस्टैंडिंग है वो दिन पर दिन और ज़्यादा ग्रो कर रही है। ठीक है, इस तरह से मैंने इन्हें कुछ अफर्मेशन दिए थे, तो उन्होंने अपना अफर्मेशन किया। मैंने नेहा को कहा कि तुम्हारा काम एसपी को बदलना नहीं है, तुम्हारा काम अपने आप को बदलना है एक नए नज़रिए से। ठीक है, क्योंकि जब तुम खुद को चेंज करते हो तो तुम्हारा संसार अपने आप बदल जाता है। उसने रोज़ अफर्मेशंस की, इन स्क्रिप्टिंग की, और सबसे ज़्यादा उसने अपने पास्ट के बारे में खुद को कोसना बंद किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है कि अब अपने पास्ट को छोड़ दो। आपसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, देखो इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, बट अगर आज आपका इंटेंशन सही है तो आप हर एक बेटर चीज़ डिज़र्व करते हो। बट देखो, मेरा मानना भी ये है कि जो ये लॉ ऑफ अजम्पशन होता है ना, एथिक्स पे चलता है कि अपने मन में किसी के लिए भी नेगेटिव इंटेंशन मत रखो, किसी को हार्म करना, किसी के लिए कुछ गलत करना, ये चीज़ कभी नहीं। क्योंकि देखो, मैनिफेस्टेशन सच में एक पावर है। जैसे जैसे आपकी मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़ बढ़ती है वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती है। अब मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़ से मेरा मतलब ये है कि हर किसी के अंदर ये एबिलिटीज़ होती हैं, बट ईजीली एंड एफर्टलेसली डेलिबरेट मैनिफेस्टेशन के लिए आपको पहले थोड़ी मेहनत करनी होती है। और जैसे जैसे आप उस पॉजिटिविटी में अपने आप को अलाइन करते हो वैसे वैसे आपकी मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है कि आपको जो मैनिफेस्ट करना है आप अपने लिए करो, बट इस बात का ध्यान रखना है कि हम किसी के लिए कुछ गलत ना सोचें। क्योंकि हो सकता है कि ठीक है, सामने वाले इंसान अपने लिए कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से या नेगेटिव अजम्पशन की वजह से, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस ये है कि हम पॉजिटिव रहें ताकि हमें कभी ये ना लगे कि हमने कुछ गलत किया था। पॉजिटिविटी के साथ यूज़ करना है हमें, इस लॉ को लोगों की अच्छाई के लिए यूज़ करना है। हम किसी के लिए कुछ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम कभी भी किसी के साथ कुछ गलत करेंगे ना, तो वो चीज़ हमारे मन में है। अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो ये हमारी शक्ति होती है ना। अगर मैंने किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचा है तो मेरे साथ गलत नहीं होगा कभी, ये मेरे अंदर विश्वास था, ये मेरी शक्ति बनी थी उस समय। तो आप लोगों की भी ये शक्ति बनेगी नहीं है। आपकी जो शक्ति है मैनिफेस्टेशन की, उसे अपनी अच्छाई के लिए यूज़ करो और दुनिया की अच्छाई के लिए यूज़ करो। दुनिया में सब कुछ अच्छा हो रहा है, दुनिया में सब लोग खुश हैं, है ना, सबकी ज़िंदगी अच्छी है, बट सबसे पहले अपने आप पे फोकस करो कि मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ और मेरी वजह से लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आती है और मैं जो भी चाहता हूँ वो बहुत इजी और एफर्टलेस तरीके से मुझे मिलता है। मेरी सारी डिज़ायर मैनिफेस्ट होती हैं 3D में इंस्टेंटली, बट इससे लोगों को भी खुशियाँ मिलती हैं। चलो ठीक है, अगर आपको डेलिबरेटली किसी और के लिए अफर्मेशन नहीं भी करने मत करो, लेकिन किसी के लिए हम नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कभी नहीं करेंगे। एथिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी गलती करो, है ना, आप जानबूझ के किसी को दुख पहुंचा दो, किसी के साथ गलत कर दो और फिर आप बोलो खुद को कि आई फॉरगिव माई सेल्फ और ये सब तो मैंने गलती से कर लिया था, अब सब कुछ ठीक है। ऐसा नहीं होता। हाँ, जेन्युइनली अगर कुछ ऐसा मोमेंट आ गया था, आपसे कुछ गलत काम हो गया और आपको सच में उस बात का रिग्रेट है कि हाँ मुझसे गलत हुआ था, और अब आपका इंटेंशन ये है कि अब मैं अपने आप को सुधारूंगा, अब मैं अपनी सारी गलतियों को ख़त्म करता हूँ, अपने नेगेटिव पास्ट को छोड़ता हूँ और यहाँ से मैं एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा इंसान बनूंगा, तब ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। आप अपने पास्ट को फॉरगिव करो। आई फॉरगिव माई सेल्फ कम्प्लीटली। ठीक है, मैं अपनी आपको उन पास्ट की सारी मिस्टेक्स के लिए माफ़ करता हूँ और मैं यहाँ से आज अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट कर रहा हूँ।
इस तरह से आप अफर्म करना स्टार्ट करो तो आपके अंदर से वो नेगेटिविटी सारी निकल जाएगी। आपके पास्ट को लेकर आपके अंदर से वो नेगेटिविटी निकलेगी तो वो दूसरे लोगों के दिमाग से भी अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, तो एक ही हफ्ते के अंदर इनकी सक्सेस स्टोरी मुझे आई है। इन्होंने सक्सेस स्टोरी में लिखा है, देखो 30 को इनका सेशन हुआ था। मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ मैंने इन्हें क्या क्या बताया था। मैंने इन्हें एक रूटीन दिया था जिसमें मैंने इन्हें एसपी रिक्रिएशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट के अफर्मेशन दिए थे एंड इनको मेडिटेशन करने के लिए बोला था, स्क्रिप्ट करने के लिए बोला था और 1-2 टास्क दिए थे। ठीक है, तो जब हमारा सेशन हुआ था, सेशन के बाद मैंने इन्हें अफर्मेशन दिए थे तो इन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे माफ़ी मांगे क्योंकि उसने मुझे बहुत रुलाया है और इसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई थी। तो मैंने उनको बोला कि देखो ईगो मत लेकर आओ अपने, माफ़ी मंगवाना गलत नहीं है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट अगर आपको एक लविंग और अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है तो आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी कि उसने मुझे हर्ट किया था या मैंने उसे हर्ट किया था या ये हुआ था या वो हुआ था। वो सारे पास्ट को वहीं पे छोड़ दो और आगे बढ़ो। मैंने इन्हें बोला कि देखो आपने भी उन्हें रुलाया है, ऐसा मत सोचो, अगर आप 3D वर्ल्ड में सोच रहे हो कि उसने मुझे रुलाया तो आपने भी उसे रुलाया है एंड ये जो भी मैनिफेस्ट हुआ है वो आपके अजम्पशन की वजह से ही हुआ है। तो ईगो मत लाओ बीच में, बस यही सोचो कि अभी सब ठीक है, हम दोनों साथ में हैं और हमारे बीच में बहुत प्यार है, पॉजिटिविटी है और हम दोनों साथ में खुश हैं। ठीक है, तो फिर इन्होंने बोला ओके ठीक है मैम, मैं समझ गई हूँ। फिर उसके बाद मंडे को मुझे इनका एक मैसेज आया था जिसमें इन्होंने मुझे लिखा, मैम मुझे मूवमेंट दिखा, आई डोंट नो इफ इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, बट माई एसपी हैड माई बैग विद हिम, ही सेंड इट थ्रू कुरियर पैकेज विद चॉकलेट्स इन इट आफ्टर 1 वीक और ऑफ नो कॉन्टैक्ट। उसने मुझे चॉकलेट भेजी है विदाउट कॉन्टैक्टिंग। ठीक है, ये इन्होंने मुझे लिखा था। तो मैंने इन्हें बोला कि अच्छी बात है, आप फॉर्म करते रहो। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे वेडनेसडे को अपनी सक्सेस स्टोरी भेजी कि हाय मैम, सक्सेस स्टोरी, एसपी रैंडमली टेक्सटेड मी, वी स्पोक ऑन कॉल, वी स्पोक, ही टोल्ड मी हाउ बैडली ही मिस्ड मी, eventually he asked me to meet him, we met and now we are happy back together talking to each other 24/7। मतलब इनका रिकन्सिलिएशन हो गया। यू कैन शेयर माई सक्सेस स्टोरी विदाउट माई नेम मैम, थैंक यू सो मच। फिर मैंने इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया। उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि यू कैन शेयर माई बैक स्टोरी एज वेल बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू नो दैट पास्ट एंड सर्कमस्टेंसेज डू नॉट मैटर एट ऑल। ठीक है, तो ये उनका मैसेज था आप लोगों के लिए कि पास्ट एंड सर्कमस्टेंसेज डू नॉट मैटर एट ऑल। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका पास्ट था, आज तक जो भी आपके साथ बुरा हुआ या जो भी हुआ, आपसे जो भी गलती हुई है, अब अगर आप अपने अजम्पशन चेंज कर लो, ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपके सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल मैटर नहीं करते। जैसे होता है ना कि एक पॉइंट पे सब कुछ अच्छा था, एक रिलेशनशिप मान लो, एक पॉइंट पे सब कुछ अच्छा था, सब पॉजिटिव था, सब बहुत प्यार था, बट जैसे ही हमने नेगेटिविटी में फोकस करना स्टार्ट किया, चीज़ें ख़राब हो गई और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे 2 लोग आपस में बात भी नहीं कर रहे होते हैं और इतनी नेगेटिविटी होती है। तो अब अगर सब कुछ पॉजिटिव होते हुए चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, तो सब कुछ ख़राब होते हुए भी पॉजिटिव हो सकती हैं। ठीक है, मैंने तो ये चीज़ बहुत बार एक्सपीरियंस कर ली है और आप लोगों ने भी कर ली होगी शायद। इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज हम लोग शेयर करते हैं तो इससे आप लोगों को भी ये होप मिलती होगी कि ये लॉ हमेशा वर्क करता है। अब आपको अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है ना, तो उससे पहले आप इसको टेस्ट करो। अगर आप इसको टेस्ट करते हो तो जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको अलग ही पावर फील होगी। तो टेस्ट करने के लिए आप इसको फैमिली मेम्बर्स के साथ टेस्ट कर सकते हो, किसी फ्रेंड के साथ टेस्ट कर सकते हो जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो, जिसके साथ आपका इतना रेजिस्टेंस ना हो। आप उनके लिए अच्छा सोचना स्टार्ट करो, अच्छा बोलना स्टार्ट करो डेली बेसिस पे, और जब उनके बिहेवियर में चेंज आएगा ना, तो आप समझ जाओगे कि हाँ, दिस लॉ वर्क्स ऑलवेज। अब इसकी जो सक्सेस स्टोरी है, इससे हमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक लेसन सीखने को मिलता है कि हाउ टू चेंज योर पास्ट। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या हम अपना पास्ट सच में बदल सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल आप बदल सकते हो। देखिए, पास्ट क्या होती है? एक मेमोरी होती है, और मेमोरी भी क्या है? एक बिलीफ है जिसे आप बदल सकते हैं। अब आपको सबकॉन्शियस में जाकर अपनी कहानी को रीराइट करना है। जैसे अगर पास्ट में इस लड़की के साथ क्या हुआ था कि इसका एक एक्स था और इसको डर लग रहा था बार बार, ये इस चीज़ को अननोइंगली अपने दिमाग में बार बार चला रही थी कि पास्ट में ये हुआ था, वो हुआ था, कहीं वो ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं किसी को पता ना चल जाए। तो वही चीज़ इनकी 3D में सीधे सीधे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो नेविल गोडार्ड की एक टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं रिवीजन मेथड। रिवीजन मेथड जो होती है, इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको जो भी ऐसे इवेंट, नेगेटिव इवेंट बार बार आपके दिमाग में आ रहा है, आपको उसको रिजेक्ट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप दोनों, अगर मान लो किसी के साथ झगड़ा हो गया और अब वो झगड़ा
चलो फॉर एग्जांपल मेरा किसी से झगड़ा हो गया और मैं उस इंसिडेंट को रिवाइज करना चाहती हूँ, तो मैं उसे कैसे करूँगी, मैं बार उस झगड़े की मेमोरी मेरे दिमाग में आएगी, मैं बोलूँगी कि नहीं ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, हमारा रिश्ता तो बहुत अच्छा है ना। और इस चीज़ को आप मैंने जब ये ट्राई किया था, असल में मैंने इसको कई बार ट्राई किया है, तो मैंने ये देखा कि शुरुआत के 2-3 दिन में काफ़ी रेजिस्टेंस आता है, बट 3-4 डे के बाद वो नेगेटिव मेमोरी फेड होने लग जाती है। और जो हम बोल रहे होते हैं कि नहीं झगड़ा कभी हुआ ही नहीं था, हमारा रिलेशन तो बहुत अच्छा है, हमारा रिलेशन तो बहुत प्यारा है, ऐसे करके ना, तो वो पॉजिटिविटी वाली मेमोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, नेगेटिविटी वाली स्टोरी धीरे धीरे फेड आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। रिवीजन मेथड के ऊपर अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और अगर आपका कोई नेगेटिव पास्ट रहा है तो सबसे पहले आपको अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी कि हाँ ये चीज़ मेरे गलत बिलीव्स की वजह से हुई है, आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी, क्योंकि आपकी रियलिटी में अगर वो इवेंट हुआ है ना, तो बिना आपकी मर्जी के वो हो नहीं सकता। मतलब चाहे अननोइंगली और नोइंगली आपने उस चीज़ को अलाउ किया था अपनी लाइफ में आने के लिए। वो कैसे, आपने अपने उसे मन में सोचा। जो चीज़ आप मन में सोचोगे वो चीज़ 3D में आ जाएगी, मन में सोचोगे प्लस फील लोगे तो वो चीज़ 3D में आनी ही है। ठीक है, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, फिर खुद को फॉरगिव करता हूँ मुझसे गलती हुई है, बट अब मेरा इंटेंशन बहुत प्योर है, बहुत पॉजिटिव है। मैं अपने पास्ट को पूरी तरह से फॉरगिव करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को पूरी तरह से फॉरगिव करता हूँ। जो हुआ वो पास्ट था, अभी प्रेजेंट में मैं एक बहुत पॉजिटिव और अच्छा इंसान हूँ और मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरा इंटेंशन हर किसी को खुशी देना है अपनी रियलिटी में। ठीक है, मेरा इंटेंशन प्योर है। इस तरह से आपको अपने आप को फॉरगिव करना है। 7 डेज लगेंगे आपको मिनिमम, एंड आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। आपको वो नेगेटिव मेमोरीज हॉन्ट करना बंद कर देंगी। ठीक है, और एंड पे रहो। जैसे इन्होंने मुझे बोला कि मैम मुझे उससे माफ़ी मंगवानी है, बट देखो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप एक लविंग रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ फोकस ऑन द लविंग रिलेशनशिप। इस बात पे फोकस करो कि ऑलरेडी आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा है, ऑलरेडी सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक है, बीच की चीज़ों में जाके आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, एंड पे रहो कि सब कुछ परफेक्ट है हमारे बीच में। अगर आप एंड पे रहोगे तो आपकी विश है ना जो, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। बट अगर आप बीच बीच की चीज़ों पे फोकस करोगे ना तो डिलेज होंगे। तो जो भी आपका जो मन होता है, जब आपको पुरानी कहानी सुनाता है, आपको गिल्ट दिलाने की कोशिश करे, आपको दर्द दे, तो उस वक्त आपको तुरंत ही उसे रिजेक्ट करना है कि नहीं, मैं इस पुरानी मेमोरी को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। अब आपको डर के ऊपर विश्वास को चूज़ करना है, गिल्ट के ऊपर प्यार को चूज़ करना है, और अपने पास्ट के ऊपर अपने प्रेजेंट को चूज़ करना है। ठीक है, हमारा प्रेजेंट हमारे हाथ में है। हम इस प्रेजेंट मोमेंट में जो सोच रहे हैं वही हमारी रियलिटी क्रिएट करने वाला है। तो बस जो होना था हो गया। आज के बाद खुद को प्रॉमिस करो कि अब मैं अच्छा सोचूंगी, अब मैं पॉजिटिव रहूँगी। ठीक है, छोटी छोटी शुरुआत करो। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पूरी दुनिया बदल देंगे, है ना, बदल लोगे आप, लेकिन सबसे पहले आपको खुद को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, फिर सब चेंज हो जाएगा इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव वे में चेंज हो जाएगा। अब ये थी मेरी क्लाइंट की स्टोरी, और सच में इंस्पायरिंग है। बहुत सारे लोग इस बात से बहुत परेशान रहते हैं। देखो, रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं हर किसी की लाइफ में, और अगर आपका रिश्ता खुश है तो ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय कर पाते हो। बट अगर आपके पास सब कुछ है ना, बट आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत परेशान रहते हो, है ना। तो ज़िंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके रिश्ते। इन रिश्तों को सुंदर बनाने में लॉ ऑफ अजम्पशन बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। मेरी लाइफ बदली है इसने। ठीक है, और मेरे आसपास के बहुत सारे लोगों की लाइफ बदली है। मुझे पता है बहुत सारे लोग स्टक हैं अपने मैनिफेस्टेशन में, बट आप स्टक नहीं हो। मेरा कहना मानो, आप स्टक नहीं हो, आप आगे बढ़ते रहो। पुरानी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, अभी जो चल रहा है उस पर भी ध्यान मत दो। बस जो आपको चाहिए उस पर फोकस रहो, अपने ऊपर विश्वास रखो। ठीक है, और इस लॉ को टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहो और लोगों के ऊपर। ठीक है, और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर। ठीक है, तो आपको रिजल्ट्स पक्का मिलेंगे। मेरा मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट मैजिक, इट्स योर नेचुरल पावर। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। आप चाहे तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन को एक मैजिक समझना बंद करो। मैजिक नहीं है। कई बार लोग आते हैं मेरे पास और वो बोलते हैं कि मैम हमें कुछ ऐसा बता दो कि रातों रात सब चेंज हो जाए। तो सबसे पहले आपको अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, मैं मदद कर सकती हूँ आपकी उस स्टेट चेंज करने में। ठीक है, और ये वीडियोस मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों को पॉजिटिव करने का,
क्योंकि जब मैं मैनिफेस्ट कर रही थी मेरे लिए ऐसी वीडियोस बहुत हेल्पफुल होती थी, तो मुझे लगता है कि ये वीडियोस आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होंगी। तो अगर ऐसा है, आप लोगों को कुछ हेल्प मिलती है वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल।